दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा करवाने वाले हैं जिसे गरीबों का स्विट्जरलैंड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये देश बहुत ज्यादा छोटा है। जी हाँ, केवल 450 किलोमीटर के दायरे में फैला यह एक बहुत खूबसूरत देश है और यहाँ के 90% हिस्से में पहाड़ और जंगल मौजूद हैं। जितना खूबसूरत ये देश है उतनी ही खूबसूरत यहाँ की महिलाएं हैं। आपको बता दें, यहाँ की 40 साल की उम्र की महिलाएं भी दिखने में 25 साल से कम की नहीं लगती हैं। यहाँ पर स्किन केयर का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत कम निकलती है, इसीलिए यहाँ की लड़कियाँ बेहद ग्लोइंग होती हैं। ये देश इतना छोटा है कि लंदन शहर के अंदर यह 3 गुना तक फिट हो सकता है। यह एक ऐसा देश है जिसके पास खुद की कोई आर्मी नहीं है। इस देश के ज्यादातर लोग यहाँ के निवासी नहीं हैं। देश में रहने वाले ज्यादातर लोग स्पेनिश, फ्रेंच या फिर पुर्तगाली हैं। छोटा देश होने के बावजूद इस देश में सबसे ज्यादा तंबाकू का प्रोडक्शन किया जाता है और यहाँ पर सिगरेट की स्मगलिंग करना एक परंपरा है। एक लैंडलॉक्ड कंट्री होने के बावजूद भी देश की इकोनॉमी टूरिज्म सेक्टर पर काफी निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत, शानदार और छोटे से देश एंडोरा की। तो दोस्तों, देरी किस बात की, अपने सीट बेल्ट को टाइट करके बांध लीजिए क्योंकि अब हम निकलने वाले हैं इस शानदार सफर में। बने रहे वीडियो के लास्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, इस देश की ऑफिशियल नेम प्रिंसिपलिटी ऑफ एंडोरा है। इस देश की राजधानी है एंडोरा ला वेला और एरिशल, जो यहाँ का सबसे छोटा गांव है, 1555 है। राजधानी शहर समुद्र तल से लगभग 1023 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा राजधानी शहर है और यही इस शहर की सबसे बड़ी खासियत है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसे होने की वजह से अगर एंडोरा में कोई स्काइंग के लिए आता है, वह सबसे ज्यादा एंडोरा की राजधानी में आते हैं। इसके अलावा एंडोरा ला वेला एंडोरा देश का कल्चर सेंटर माना जाता है। एंडोरा की थिएटर एंड म्यूजियम भी यहीं पर है। एंडोरा एक बेहद अनोखा देश है जो 2 बड़े देश फ्रांस और स्पेन के साथ पेरेनिस पर्वत के बीच में स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर में फ्रांस और दक्षिण में स्पेन से लगती हैं, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है और यूरोप का 6ठा सबसे छोटा देश है। साथ ही यूरोपीय माइक्रोस्टेट का सबसे छोटा हिस्सा भी है। देश की पॉपुलेशन की बात करें तो आज की तारीख में एंडोरा में 78,000 लोग ही रहते हैं। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है कैटलान। इसके अलावा यहाँ के लोग स्पेनिश और फ्रेंच भाषा सबसे ज्यादा बोल लेते हैं। भले ही यह देश दुनिया के सबसे छोटे देश की लिस्ट में शामिल हो, लेकिन इंटरनेशनल लिविंग इंडेक्स के अनुसार जीवन स्तर और गुणवत्ता के मामले में एंडोरा का नाम दुनिया के 12वें नंबर पर आता है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को बाकी के देशों से बहुत अलग करती हैं, जैसे कि भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म, व्यवसाय और भी बहुत कुछ। दोस्तों, क्या आपको पता है इस देश में कोई भी नेशनल बैंक नहीं है? जी हाँ, सही सुना आपने। इसीलिए अगर किसी को यहाँ लोन लेना होता है तो यहाँ के लोग प्राइवेट बैंकों का सहारा लेते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस देश में दूसरे देशों के मुकाबले टैक्स बहुत ही कम है। इसीलिए यूरोप देश के कई बड़े लोग यहाँ पर रहना काफी पसंद करते हैं। हमने पहले भी आपको बताया है, एंडोरा की इकोनॉमी सबसे ज्यादा टूरिस्ट सेक्टर पर निर्भर करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से देश में हर साल 10 मिलियन से ज्यादा लोग घूमने आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भला 468 किलोमीटर में फैले इस देश में ऐसा क्या है जो यहाँ इतने ज्यादा लोग घूमने आते हैं? इसका सबसे मुख्य कारण है यहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ। जी हाँ, यहाँ की लड़कियाँ बेहद खूबसूरत होती हैं। आपको बता दें, 40 साल की उम्र की महिलाएं यहाँ दिखने में 25 साल की किसी खूबसूरत लड़की से कम नहीं लगती हैं और ये लड़कियां ज्यादातर इंडियन लोगों को काफी पसंद करती हैं। वह इंडियन लड़कों से दोस्ती करना चाहती हैं क्योंकि इस देश की आबादी इतनी ज्यादा नहीं है और न ही उतने ज्यादा कमाने के साधन। यही कारण है कि यहाँ की लड़कियां दूसरे देश से घूमने के लिए आए लड़कों पर अपना दिल हार बैठती हैं, खासतौर पर इंडियन लड़कों पर। और जिन लोगों को यह बात पता होती है वो लोग सबसे पहले इसी देश में जाने की सोचते हैं। इसके अलावा एंडोरा में हर साल स्काइंग और विंटर स्पोर्ट्स खेलने दूसरे देशों से काफी ज्यादा लोग आते हैं। इस देश में ज्यादातर रिजॉर्ट 290 किलोमीटर की ढलान पर मौजूद है, इसीलिए यह देश स्काइंग के लिए बेहद खास है। एंडोरा देश में रहने वाले लोगों में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ 89% से ज्यादा लोग कैथोलिक धर्म को मानते हैं। एंडोरा देश का दूसरा मुख्य धर्म इस्लाम है, जिसे मानने वालों की संख्या यहाँ सिर्फ 0.8% है। इस देश में रहने वाले ज्यादातर लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। दरअसल एंडोरा की 2/3 आबादी के पास तो यहाँ की नागरिकता ही नहीं है। जी हाँ, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग या तो स्पेनिश या तो फ्रेंच या फिर पुर्तगाली हैं।
यहाँ पर स्पेनिश लोगों की संख्या 43% है, जो एंडोरा में रहने वाले सबसे बड़े समुदाय के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, एंडोरा एक पहाड़ी देश है। यहाँ का लगभग 90% से ज्यादा हिस्सा पहाड़ों, जंगलों और नदियों से घिरा हुआ है। पहाड़ी देश होने के कारण यहाँ खेती बाड़ी ज्यादा कामयाब नहीं हो पाती है। यहाँ की लगभग 5% जमीन है खेती करने के लिए उपयोगी मानी जाती है। तभी तो इस देश में कोई खेती करना ज्यादा पसंद नहीं करता है। यहाँ का वातावरण काफी ज्यादा साफ सुथरा माना जाता है। यहाँ के लोगों को बीमारियां बहुत कम ही होती हैं। एंडोरा के लोग सबसे ज्यादा जिंदगी जीने के मामले में दुनिया के चौथे नंबर पर आते हैं। हेल्थ मैट्रिक्स और कई सर्वे के अलावा 2017 में जारी की गई रिपोर्ट को मुताबिक और एंडोरा के प्रति व्यक्ति औसतन उम्र 81.2 साल है। अब आप सोचिए कि यहाँ जिंदगी जीना कितना हसीन और लाजवाब हो सकता है। इसके अलावा ऐसा कहा जा सकता है कि एंडोरा की लड़कियां पुरुषों से ज्यादा जीती हैं। वेल दोस्तों, किसी भी देश की सुरक्षा के लिए वहाँ की आर्मी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस देश में लगभग सभी देशों के पास खुद की आर्मी जरूर होती है, लेकिन एंडोरा देश में ऐसा नहीं है। एंडोरा की कोई ऑफिशियल आर्मी नहीं है और ना ही इस देश ने पिछले 1000 सालों में किसी भी युद्ध में भाग लिया है। दोस्तों, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि यह कितना शांति प्रदेश है। इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे तरह से स्पेन और फ्रांस की सेना पर होती है। भले ही एंडोरा देश आर्मी पर ज्यादा निर्भर नहीं है, लेकिन इस देश के लोग सेल्फ डिफेंस में काफी ज्यादा आगे होते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण यहाँ की सरकार भी है। हालांकि ये दुनिया के सबसे सुरक्षित देश में से एक है, जहाँ पॉकेटमार, चोरियां और उल्टी पुल्टी घटना ना के बराबर है। इस देश के लगभग सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं। आंकड़े के मुताबिक यहाँ का लिटरेसी रेट 100% है। इसका कारण एक ही है और वह है यहाँ की सरकार। यहाँ की सरकार शिक्षा के मामले में काफी ज्यादा सीरियस है। यहाँ हर किसी का पढ़ाई करना जरूरी होता है। एंडोरा के एजुकेशन लॉ के तहत 6 से 16 साल के उम्र के बच्चों को बेसिक एजुकेशन लेने की आवश्यकता है। देश में सरकार के द्वारा मिडिल क्लास तक शिक्षा मुफ्त में प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको एंडोरा देश का सफर हमारे साथ करने में जरूर मजा आया होगा। आप इस देश के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।